एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल टू अनदर ब्लॉग। आशा करते हैं आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे से हैं। थैंक्स अ लॉट कि आप अपना वैल्यूएबल टाइम देकर जो मेरा ये वाला ब्लॉग देख रहे हो। तो आज का मेरा जो ये वाला ब्लॉग है ना, इट्स बेस्ड ऑन लाइक अमेरिका में जो इलीगल इमिग्रेंट रहते हैं ना, हाउ दे बिकम लीगल इन अमेरिका। तो ये वाला ब्लॉग शुरू करने से पहले वन जस्ट क्विक फ्यू वर्ड्स फ्रॉम माई साइड। इट्स लाइक देखिए, मैं कोई इमिग्रेशन लॉयर भी नहीं हूँ, मेरा कोई एक्सपर्टाइज भी नहीं है ये सारे फील्ड में। बट येस, इधर आने के बाद बहुत सारा चीज़ें जानने को मिला है, देखने को मिला है। सो बेस्ड ऑन माई रिसर्च एंड ऑल द अदर थिंग्स, ये जो इन्फॉर्मेशन मैं गैदर करती हूँ, मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें ब्लॉग के माध्यम से शेयर करती हूँ। और अगर आप लोगों को मेरा ये सारा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना, एंड जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, सो दैट मुझे भी एक और मोटिवेशन मिल जाए और मैं भी इस टाइप के और भी ब्लॉग्स बनाकर डालती रहूँ। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो देखो, एज आई सेड, ये वाला जो ब्लॉग है इज बेस्ड ऑन हाउ द इलीगल बिकम लीगल हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो हु ऑल आर इलीगल हियर। जैसे कि बहुत सारे लोग इधर विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा में आते हैं। आने के बाद उन लोगों का टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद भी वो लोग ओवरस्टे कर जाते हैं, तो वो बन जाते हैं इलीगल और अनडॉक्यूमेंटेड फॉर्म। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग बहुत सारे सोर्सेज से इधर आते हैं, तो दे विल बिकम द इलीगल हियर। लाखों लोग, पता है आप लोगों को, मतलब लाखों लाखों लोग इधर है जो कि इलीगल एंड अनडॉक्यूमेंटेड फॉर्म में है। तो आज मैं ना आप लोगों को फ्यू कैटेगरीज बताऊंगी जिसके ऊपर बेस करके कोई भी अगर मतलब अपना स्टेटस चेंज करना चाहे, मतलब इलीगल टू लीगल में अपना स्टेटस चेंज कर सकते हैं। बट दीज आर जस्ट ए रफ आइडिया, बट आई विल सजेस्ट if anyone wants to follow these things, please try to consult with a lawyer or your attorney before filing anything. सबसे पहला एंड सबसे आसान जो तरीका है ना, वो है मैरिज प्रोसेस। इसका मतलब है, अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट इधर किसी भी यूएस सिटीज़न के साथ शादी करते हैं तो विद द मैरिज प्रोसेस के थ्रू वो अपना स्टेटस इलीगल से लीगल कर सकते हैं। बट इधर भी कुछ कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान में रखना है। ये जो यूएस सिटीज़न है ना, वो अपने हस्बैंड और वाइफ के लिए लीगली जीसी अप्लाई कर सकते हैं एज ए इमीडिएट रिलेटिव। ये जो इमीडिएट रिलेटिव होता है ना, इसमें आता है स्पाउस, पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन अंडर 21 ईयर्स ऑफ ओल्ड, दोज हु आर अनमेरिड। बट इसमें भी ना एक और पॉइंट है, ये जो इमीडिएट रिलेटिव है, इमीडिएट रिलेटिव मतलब ही और शी, जो कि हस्बैंड और वाइफ जिनके साथ यूएस सिटीज़न का शादी हुआ है, वो अगर लीगली यूएस में आए हैं तो दे कैन अप्लाई फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ द स्टेटस, मतलब इलीगल टू लीगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड दे कैन अप्लाई फॉर द जीसी, जो कि बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि आपका शादी हो चुका है यूएस सिटीज़न के साथ एंड आप एज ए इमीडिएट रिलेटिव के थ्रू आप अपना पिटीशन सबमिट कर रहे हो। उसमें हार्डली विद इन फ्यू मंथ्स आपको जीसी मिल जाएगा। एक चीज़ मैं आप लोगों को इधर बताना चाहती हूँ। देखिए, हर एक केस का ना अलग अलग प्रायोरिटीज़ रहता है, अलग अलग कंडीशन रहता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो बेटर आई विल सजेस्ट कि आप किसी लॉयर का हेल्प ज़रूर लेना। नाउ द सेकेंड कैटेगरी इज़ ड्रीमर। ड्रीमर मतलब वो लोग जो कि बचपन में ही इधर यूएस में आ गए, इधर विद देयर पेरेंट्स और विद देयर रिलेटिव्स, और आने के बाद इधर अपना स्कूलिंग, अपना पढ़ाई सब कुछ इधर ही किया है। जैसे कि इधर कोई अगर यूएस में बॉर्न होता है तो जो जो चीज़ें करते हैं वो लोग भी इधर सेम चीज़ें सब कुछ इन लोगों ने किया है। बट द थिंग इज़ कि वो लोग अपने बेसिस पर, मतलब अपने बलबूते पे नहीं आए, उन लोगों को कोई इधर लाया, कोई इधर लेकर आए हैं और किसी के ऊपर डिपेंड होकर वो लोग आए हैं। तो उनको ये प्रोविज़न दिया गया है इन द नेम ऑफ ए ड्रीमर कि अगर वो लोग चाहे तो जितना मर्जी टाइम वो लोग अमेरिका में रह सकते हैं, उन लोगों को कोई यूएस से डिपोर्ट नहीं करे। बट ना उन लोगों का जो स्टेटस रहता है ना, वो लिम्बो में रहता है, और उन लोगों का लाइक दे कैन अप्लाई फॉर द जॉब्स ऑल्सो। उन लोगों को, ड्रीमर्स को ट्रीट किया जाता है एज ए स्किल्ड वर्कर्स। अगर उन लोगों को किसी कंपनी में या कहीं पर भी अच्छा जॉब मिल जाए, और अगर उनका जो मतलब ड्रीमर के जो कंपनी, जो एम्प्लॉयर है, वो अगर राज़ी हो जाए उनको ग्रीन कार्ड स्पॉन्सर करने के लिए, सो ईजीली दे कैन चेंज देयर स्टेटस इलीगल टू ए लीगल एज ए ग्रीन कार्ड है ना। ड्रीमर केस में भी एक और लॉ है अमेरिका में, उसको बोला जाता है लाइफ एक्ट लॉ। ये लाइफ एक्ट लॉ जो है ना, उसके अंडर में ये जो ड्रीमर है और जो अनडॉक्यूमेंटेड है, अनडॉक्यूमेंटेड इलीगल जो इमिग्रेंट
इमिग्रेंट है उनको एक प्रोटेक्शन दिया जाता है, उनके फैमिली को एक प्रोटेक्शन दिया जाता है कि इस लोग के अंडर कोई भी इन लोगों को अमेरिका से डिपोर्ट नहीं करेंगे। तो अगर जो लोग ड्रीमर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर ये लोग ये वाला जो लाइफ एक्ट वाला जो लॉ है उसका पिटीशन अगर ये लोग अप्लाई करते हैं और अगर उनके कंपनी से मतलब जहाँ पर ये जॉब करते हैं और अगर उनके जो एम्प्लॉयर है उनको अगर जीसी स्पॉन्सर करने के लिए राज़ी हो जाते हैं तो ईजीली दे कैन कन्वर्ट देयर इलीगल स्टेटस टू ए लीगल वन। नाउ द थर्ड कैटेगरी जिसके माध्यम से लोग इलीगल से अपना स्टेटस लीगल करते हैं, दैट वन इज़ असाइलम, जो कि मोस्टली बहुत ज़्यादा लोग ये असाइलम वाला ही प्रेफर करते हैं। असाइलम मतलब जो है कि आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हो उस कंट्री में इधर कोई पॉलिटिकल इशू है या लाइक कोई थ्रेट है या लाइक आप और आपके फैमिली उधर सेफ नहीं हो, उस वजह से आप आकर इधर यूएस गवर्नमेंट के पास असाइलम के लिए अप्लाई किए हो। बट इसमें भी आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ेगा, बहुत सारा प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि अगर आप वापस जाते हो अपने कंट्री में तो इट्स नॉट सेफ फॉर यू, आपके और आपके परिवार का जानलेवा खतरा हो सकता है। अगर आप ये सारी चीज़ें इधर प्रूफ कर सकते हो देन ईजिली यू कैन कन्वर्ट योर इलीगल स्टेटस टू ए लीगल। नाउ द fourth one is U visa. U visa is especially for the illegal immigrant or undocumented immigrant जो कि इधर लाइक some other source से इधर आए हो या जिन लोगों का बहुत ज़्यादा ओवरस्टे हो गया है और अभी उनका स्टेटस इलीगल हो गया है। अगर इन लोगों के ऊपर किसी भी सॉर्ट ऑफ एब्यूज़, किसी भी सॉर्ट ऑफ फिजिकल असॉल्ट, किसी भी सॉर्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इस टाइप का कुछ भी होता है और अगर वो लॉ एंड एनफोर्स के साथ प्रॉपरली मतलब कोऑपरेट करते हैं तो इस बेसिस के ऊपर उनको ये वाला प्रोविज़न दिया जाता है कि दे कैन अप्लाई फॉर दिस यू वीज़ा। इसके भी ना बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है कि आपको किस टाइप का आपका फिजिकल असॉल्ट हुआ है, आपके अगर बॉडी में कुछ कुछ आपको लगा है तो किस टाइप का लगा है। मैं एक लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप वो वाला लिंक ओपन करोगे ना तो आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा कि कौन सा ये फिज़िकल अब्यूज़ का जो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ ना उस कैटेगरी में कौन सा चीज़ आता है। अगर आपके लाइक कुछ फिज़िकल ये आपको कोई हर्ट हुआ है तो कौन से चीज़ मतलब इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो आप लोग प्लीज़ वो वाले चीज़ चेक कर लेना। देन बिफोर प्रोसेसिंग योर दिस यू वीज़ा पिटीशन यू हैव टू प्रूव कि आप ही किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो, आपका भी कोई मतलब आपका रिकॉर्ड पूरा क्लीन है। अगर आप ये सारे चीज़ें प्रूव कर सकते हो और अगर उन लोगों का जो क्राइटेरिया है उसमें अगर आपका सब कुछ फुलफिल होता है, मतलब उसके अंदर अगर आपने जो चीज़ फाइल किया अगर उस क्राइटेरिया के अंदर आता है देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर दिस यू वीज़ा एंड आप अपना स्टेटस इलीगल से लीगल कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ फिफ्थ वन इज ग्रीन कार्ड थ्रू रजिस्ट्री। ये ग्रीन कार्ड थ्रू रजिस्ट्री इट्स लाइक सॉर्ट ऑफ ए कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग। इट्स लाइक एवरी ईयर जब भी ये इमिग्रेशन का लॉ अपडेट होता है ये वाला लॉ भी ये लोग रखते हैं, बट इट्स लाइक ये कभी भी पास होता है या नहीं होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। हाँ, इसके अंडर में आता है जो लोग इलीगल है और अनडॉक्यूमेंटेड है, अगर वो लोग पीसफुली इधर रह रहे हैं, अगर इन लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं है बट ये लोग कोई मतलब एक्चुअली क्या है ना, दे आर ऑल्सो ए टैक्स पेयर ऑफ दिस कंट्री, दे आर ऑल्सो हेल्पिंग फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ में वो लोग भी तो हेल्प कर रहे हैं ना, बिकॉज दे आर पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट। हाँ, तो इसके अंडर में आता है कि अगर मतलब इलीगली जो लोग हैं वो अगर अच्छे से रह रहे हैं, कोई भी किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में वो लोग इन्वॉल्व नहीं है, तो उनका अगर रिकॉर्ड पूरा क्लीन है और उसमें और भी कुछ क्राइटेरियाज है, आप लोग वो चेक कर लेना। आफ्टर सर्टेन पीरियड से इतने पीरियड से उतने पीरियड तक अगर वो लोग इधर आए हैं, इस टाइप के कुछ मतलब क्राइटेरिया से अगर वो सारे चीज़ें फुलफिल होता है तो इस लॉ के अंडर भी वो लोग अपना स्टेटस अपडेट करने के लिए पिटीशन दे सकते हैं। बट एज आई सेड इट्स लाइक ये इट्स नॉट लाइक फुल्ली एश्योर्ड प्रोसेस, इसमें भी बहुत सारे कैचेस हैं। तो आज का मेरा ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।